जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि सच्ची भक्ति के कौन कौन से लक्षण होते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके अंदर 12 में से 5 गुण हैं तो आप एक सच्चे भक्त हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको 12 लक्षण बताए हैं। अगर 12 में से अगर आपके अंदर 5 लक्षण भी हैं, अगर 5 लक्षण आपके अंदर हैं तो आपको जान लेना है कि जो आपकी भक्ति है वो एकदम सच्ची है, यानी उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। क्योंकि ईश्वर को जो भी हम देते हैं वो मिलावट रहित देते हैं, यानी मिलावट कोई भी चीज़ में नहीं होती है। सबसे ज़्यादा भगवान को जो पसंद होता है, हमारे इष्ट देव को पसंद होता है, वो शुद्धता पसंद होती है। यानी हमारे अंदर भी, हमारे मन के अंदर भी कोई खोट नहीं होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए, सच्ची भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी ईश्वर हमें अपनाते हैं। और भक्ति एक ऐसा बीज है जो हर किसी व्यक्ति के मन में नहीं फूटता। ये उसी के मन में फूटता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, आपके इष्ट देव की कृपा होती है। इस संसार में भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं, आपको धन धान्य भी दे सकते हैं, संपदा भी दे सकते हैं, पुत्र भी दे सकते हैं। इस संसार की हर भौतिक वस्तु वो आपको प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भक्ति हर किसी को ईश्वर प्रदान नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंदिरों में जाते हैं लेकिन उनके अंदर भक्ति का अभाव होता है। वो जाते हैं केवल दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनके घर में ये परंपरा होती है कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इस भावना से वो मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और निकल जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैठ कर के प्रार्थना करते हैं, बहुत देर देर तक बैठे रहते हैं। तो जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं उनके मन में ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम होता है, क्योंकि ईश्वर के आगे हर कोई नहीं बैठ सकता। पूजा करने के लिए जब आप बैठते हैं, जिनको आदत नहीं होती उनको 5 मिनट में ही बेचैनी लग जाती है। उनके लिए 5 मिनट ऐसी होती हैं जैसे 5 घंटे। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, जब वो पूजा करने के लिए बैठता है तो उसको समय का आभास बिल्कुल नहीं होता। चाहे वो आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, तो उसको समय का आभास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये सच्ची भक्ति का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। तो इसी प्रकार से 12 लक्षण हैं। अगर आपके अंदर ये लक्षण हैं, 12 में से केवल 5 लक्षण भी अगर आपके अंदर हैं तो आप एक सच्चे भक्त हैं। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो उस समय पर आप सांसारिक व्यक्ति होते हैं। यानी इस संसार में आपका जन्म हुआ है, आप गृहस्थी हैं, आपके घर परिवार भी है, संतान भी है, माता पिता भी हैं। लेकिन उसके बाद भी, एक भौतिक संसार में रहने के बाद भी, आपका अगर भौतिक वस्तु से मोह खत्म हो जाता है, यानी भौतिक वस्तु से जो आपका प्रेम है वो खत्म हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे अब इस संसार में कोई भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। आपको कपड़े से कोई प्यार नहीं है, आपको पैसों से कोई प्यार नहीं है, आपको रिश्ते नाते अच्छे लगते हैं लेकिन आपको वो बात नहीं रहती, जैसे कहते हैं एक पागलपन, वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है। और आपका मन केवल श्री हरि के चरणों में रहता है, अपने इष्ट देव के चरणों में रहता है। तो आपको मान लेना चाहिए कि आप एक सच्चे भक्त हैं और आपके अंदर सच्ची भक्ति की भावना है। दूसरा लक्षण, आपके अंदर सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि का अर्थ ये है कि आपको किसी से ईर्ष्या नहीं है, आपके मन में किसी के प्रति कोई पाप नहीं है, कोई मैल नहीं है। कि देखिए मित्रों, आपको मैं एक बात ऐसी बताती हूँ, इस संसार में बहुत लोग हैं जो मैंने पूजा करने वाले देखे हैं। पूजा करते हैं, नियमित पूजा करते हैं, सुबह शाम करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और भगवान की सेवा भी करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके मन में ईर्ष्या की भावना होती है, यानी वो दूसरों से जलते हैं, उनके मन में विकार होते हैं। वो किसी से बोलना चालना पसंद नहीं करते, अपने अंदर घमंड में रहते हैं, यानी उनके अंदर अभिमान होता है, घमंड होता है, और वो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। और भक्ति उनके अंदर वो घमंड पैदा कर देती है कि हम दुनिया से अलग हैं, हमसे ऊंचा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हम एक पूजा करने वाले व्यक्ति हैं, भगवान को हमने साध लिया है। उन्हें ऐसा लगता है, केवल उन्हें लगता है ऐसा। तो ये उनकी मानसिकता होती है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, जिसके अंदर सच्ची भक्ति होती है, वो अपने आप को हमेशा तुच्छ मानता है। यानी वो यही कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व इस संसार में कुछ नहीं है, मैं किसी भी पायदान पर नहीं खड़ा हूँ,
मैं केवल भगवान का एक छोटा सा सेवक हूँ, और अगर ईश्वर मुझे अपनाते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा मुझ पर होगी। मैं सामान्य से भी सामान्य व्यक्ति हूँ। ऐसी भावना एक सच्ची भक्ति जिसके अंदर होती है, उसी के अंदर ये भावना अवतरित होती है। यानी इसका अर्थ है कि जब आप भक्ति करते हैं ईश्वर की, तो आपको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। तो सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण सद्बुद्धि होती है कि आपको सद्बुद्धि भगवान ने प्रदान की है, आपकी किसी से शत्रुता नहीं है। तीसरा लक्षण, आपका इष्ट इष्ट के प्रति अनंत विश्वास है। यानी एक ऐसा गहरा विश्वास है कि वो विश्वास आपका किसी अन्य व्यक्ति के प्रति नहीं होता, अन्य वस्तु के प्रति नहीं होता, किसी के अंदर वो विश्वास पैदा नहीं होता जो ईश्वर के प्रति होता है। यानी अखंड विश्वास आप अपने इष्ट देव के प्रति करते हैं जब आप पूजा करते हैं। चौथा लक्षण, चौथा लक्षण ये है कि जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। यानी सांसारिक बातें आपके मस्तिष्क में घूमना बंद कर देती हैं, और आपका मन, आपका तन और आपका चिंतन आपके इष्ट देव के चरणों में केंद्रित हो जाता है। आप मन से, तन से और मस्तिष्क से केवल अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। यानी आपका मन एक बिंदु पे आके एकाग्र हो जाता है। तो ये भी एक सच्ची भक्ति का बहुत बड़ा लक्षण है। पांचवा लक्षण ये है कि आप दूसरे के कष्टों को अनुभव करते हैं। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो आपका मन द्रवित हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें इसके कष्ट का निवारण करना चाहिए, या फिर आप अपने इष्ट देव से कहते हैं कि हे प्रभु, इसके कष्टों का अंत करो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और अगर आपके मन में ऐसी प्रार्थना निकलती है, आपके मन में किसी के कष्ट को देखकर दुख की भावना आती है, तो आपके अंदर सच्ची भक्ति है। सकाम भक्ति अगला लक्षण है। यानी जब आप भक्ति करते हैं तो दो तरह की भक्ति होती है, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। अगर आप सकाम भक्ति करते हैं, यानी चाहते हैं कि हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारा जो मनोरथ है, हमारा जो उद्देश्य है, कार्य है, वो पूरा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं कुछ नहीं चाहता, केवल आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, आपके चरणों की छाया चाहता हूँ। अगर ये भावना आपके मन में आती है तो ये सच्ची भक्ति का लक्षण है। ये छठा लक्षण है। सातवां लक्षण, आपके मन में ये भावना आती है कि ईश्वर ही सब कुछ है। यानी इस संसार में किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, जो भी मूल्य है वो केवल ईश्वर का है, मेरे इष्ट देव का है। तो ये भी एक सच्ची भक्ति का लक्षण है। आठवां लक्षण, अपनी प्रशंसा आपको पसंद नहीं होती। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई आपकी प्रशंसा करे, आपके किसी गुण की प्रशंसा करे। अगर कोई आपको एक भक्त भी कहता है, क्योंकि जो लोग पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में रहते हैं, तो लोग उनको भगत जी भी कहने लगते हैं, कहते हैं ये तो भगत आदमी है और भगत जी है। तो जब कोई आपको ऐसा बोलता है तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपकी प्रशंसा नहीं करते, वो आपको कहीं हास्य तो नहीं उड़ाते। यानी आपके मन में ये बात आती है कि मैं तो ईश्वर के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। यानी आप जितना ज़्यादा करते हो, जितनी उनकी पूजा सेवा करते हो, आपको उतनी ही कम लगती है। आपके मन में कभी ये भावना नहीं आती कि ये चीज़ मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। आपको हर चीज़ कम ही लगती है अपने इष्ट के प्रति। तो आपको अपनी प्रशंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो अगर ये लक्षण भी आपके अंदर है तो आपके अंदर सच्ची भक्ति की भावना निवास करती है। सुख दुख की परिस्थिति में एक जैसा रहना, अगला लक्षण। जब कभी आपके जीवन में कोई सुख आता है, कभी कोई दुख आता है, तो उस समय पर आपकी परिस्थिति एक होती है और आप ये कहते हैं कि जो ईश्वर की इच्छा, जो भगवती की इच्छा, जैसा वो चाहेंगी वैसा ही संपन्न होगा। मैं इसमें कुछ नहीं करता, ना ही कर सकता। और अगर ये भावना आपके मन में आती है तो आपके अंदर सच्ची भक्ति है। यही सच्ची भक्ति का लक्षण होता है, जब हम सुख और दुख की परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं और दुख आने पर भी एक कहते हैं अंधा विश्वास हम अपने इष्ट के चरणों में रखते हैं। तो ये एक सच्ची भक्ति होती है। यानी दुख में भी आपके मन से विश्वास ईश्वर के प्रति खत्म नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है सच्ची भक्ति का। 10वां लक्षण,
जब आप सोते जागते हैं उस समय पर लगातार आप अपने इष्ट का चिंतन करते रहते हैं, उनका नाम जाप करते रहते हैं, उनके मंत्र का जाप करते रहते हैं। उठते हैं तब भी आपके मुंह से अपने इष्ट देव का नाम निकलता है, बैठते हैं तब भी निकलता है, खाते पीते हैं तब भी निकलता है। यानी 24 घंटे हर क्षण अगर उठते बैठते आप राम नाम जपते हैं, अपने इष्ट देव को जपते हैं, तो आपके अंदर सच्ची भक्ति है। ये सच्ची भक्ति का लक्षण है। 11वां लक्षण, अगर आप जन्म जन्मांतर केवल इष्ट इष्ट की कृपा पाना चाहते हैं, यही आपकी अंतिम इच्छा है कि जब मैं इस संसार से छोड़ूं, इस संसार से मेरे साथ कुछ ना जाए, केवल जाए तो मेरे भगवान का नाम और मेरे इष्ट की भक्ति मेरे साथ जाए, और अगले जन्म में भी मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। जिस प्रकार से मैंने इस जन्म में उनकी पूजा सेवा आराधना की है, वही सेवा आराधना वो मुझे अगले जन्म में भी प्रदान करे। अगर ये आप भावना रखते हैं तो आपके अंदर सच्ची भक्ति है। सबसे बड़ा लक्षण, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हमारी आंखों से आंसू आते हैं, यानी झरझर आंसू हमारे गिरते हैं। तो इसका क्या कारण है? कुछ लोग इसका कारण नहीं जान पाते। तो मित्रों, सबसे बड़ा कारण ये होता है इसका कि आपके अंदर एक सच्ची भावना होती है ईश्वर के प्रति, आपके मन में भाव आते हैं। यानी कोई सुख में रोता है, कोई दुख में रोता है, लेकिन भक्ति में रोने वाला व्यक्ति विरला होता है। इस संसार में आपने किसी को भक्ति में रोते हुए नहीं देखा होगा, और जो भक्ति में रोते हैं ऐसे व्यक्तियों के तो दर्शन भी महान होते हैं। मैं उनको इस संसार में सबसे महान मानती हूँ, क्योंकि ईश्वर के लिए रोना इस संसार में सबसे बड़ा सुख होता है, और ये सुख हर किसी को प्राप्त नहीं होता। उसमें इतना आनंद होता है कि आपको किसी व्यंजन में इतना आनंद नहीं आएगा। जब आप उनके ध्यान में बैठेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको आनंद आता है, और उसी भाव के कारण अपने आप आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आपका मन द्रवित होने लगता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा लक्षण मैं मानती हूँ। जब ईश्वर का ध्यान करते हुए आपकी आंखों में आंसू आते हैं, उस समय आप ना तो अपने दुख का चिंतन करते हैं, ना ही अपने सुख का चिंतन करते हैं, केवल अपने इष्ट देव का चिंतन करते हैं, और चिंतन करते करते ही आपकी आंखों में आंसू आते हैं। तो यानी ईश्वर ने आपको एक सच्ची भक्ति आपको प्रदान की है, आप उनके निकट हैं, उन्होंने आपको रास्ता दिया है, मुक्ति का मार्ग दिया है, क्योंकि भक्ति ही मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है। ये शास्त्रोक्त विधान है, ये भगवान कृष्ण का वाक्य है कि भक्ति के माध्यम से ही आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो ईश्वर ने आपको अवसर दिया है कि आप भक्ति से अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। अगर 12 में से 5 गुण भी, 5 लक्षण भी आपके अंदर हैं तो आप मान जाना ईश्वर ने आपको भक्ति का वरदान दिया है। आपसे फिर मिलती हूँ इसी प्रकार की वीडियो लेकर, और माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।